आज के इस गुरु पूर्णिमा के सत्संग में आए हुए मित्रों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसे तो प्रतिपल हर दिन इस परमात्मा का अद्वितीय है, लेकिन आज का ये दिन ऐसा ही है जैसे कि सोने में सुहागा मिल जाए। आज शिष्यों के लिए, साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जो मुमुक्षु हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं कि हर एक झील में कमल खिला नहीं करते, हर एक सीप में मोती मिला नहीं करते। ये तो खुदा को तरस आ गया हम पर, वरना हर युग में ऐसे सद्गुरु मिला नहीं करते, वरना हर युग में ऐसे सद्गुरु मिला नहीं करते। सत्संग का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। यह सत्संग कभी छूटने मत देना, क्योंकि सत्संग का फूल बहुत बहुत मुश्किल से खिलता। आओ हम सभी सद्गुरु की इस चांदनी में थोड़ा स्नान कर लें। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, पर दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। भारतवर्ष की पहचान है उसकी आध्यात्मिक धरोहर। भारत एक सनातन खोज है। शाश्वत की खोज है और दुर्घटनावश भारत में जन्म लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता, वरन जो भी व्यक्ति अपने अंतस की अनंत गहराइयों की खोज में संलग्न है, फिर चाहे वो पृथ्वी के किसी भी भूभाग में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो भारतीय है। सदियों से, युगों से पूरा संसार जब बाहर की खोज में संलग्न था, बाहरी बार खोज रहा था, तब कुछ प्रतिभावान और हिम्मतवर लोग
भीतर की अज्ञात यात्रा पर निकले। बहुत हिम्मत चाहिए। बाहर की यात्रा पर निकलना तो बहुत आसान है, लेकिन भीतर की यात्रा पर निकलना बहुत हिम्मत का काम है। और जो भीतर गए उन्होंने फिर लौटकर करुणावश उस लोक की खबर दी, उसकी महिमा के गीत गाए। वे ही धरती पर सद्गुरु कहलाए। भीतर जाता है और उस लोक की जो खबर लाता है करुणावश, वो कभी जिनके साथ चला है, जिनके साथ उठा है, बैठा है, उसके लिए कुछ प्रकाश की खबर लाता है। वो गुरु पूर्णिमा का ये पर्व उन सभी सद्गुरुओं को समर्पित है जिन्होंने दूर जागरण के शिखरों से अंधेरी घाटियों में जीने वालों को आलोकित हो जाने के लिए, प्रकाशमय हो जाने के लिए एक बड़ी पुकार दी। और प्राणों की एक अभिप्सा से भर दिया, आवाज देकर प्राण को सुलगा दिया घाटियों में जीने वालों के प्राणों को। क्योंकि ऐसे शिखरों पर कोई पहुंचता है, हजारों वर्षों में कोई पहुंचता है। और अगर वो शिखर पर चला जाए और उस शिखर से आवाज ना दे, तो नीचे अंधेरी घाटियों में जो भटकते हुए लोग हैं, उनको तो शिखरों की खबर भी नहीं मिलेगी। कभी शिखर भी होते हैं, इसकी उनको कल्पना भी नहीं होगी अगर कोई आवाज देने वाला ना हो। वे तो ऊपर आंख उठाकर देखते भी नहीं हैं, नीचे ही उनकी आंखें जीवन भर लगी रहती है। वे साधारण से आकाश को भी कभी कभी देखते हैं, बहुत रेयर, क्योंकि उनकी गर्दनें तो कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण बहुत बोझिल है, झुकी है। वस्तुतः तो उन घाटियों में रहने वाले लोग चलते नहीं हैं, सरकते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वे 7 दिन तक चुप रहे। बुद्धा remained silent for 7 days after his enlightenment। क्योंकि परमात्मा की रस भरी बरसात में उनका रोम रोम भीग रहा था और वे उस रस में ऐसे सरोवार थे, ऐसे डूबे हुए थे कि बोलने का भाव ही पैदा नहीं हुआ। कहानी बहुत मधुर है कि देवलोक भी थरथराने लगा और ब्रह्मा स्वयं घबरा गए कि बुद्ध को बोलने के लिए राजी कैसे किया जाए। और बुद्ध को तो बोलना है, राजी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा।
और कहते हैं कि ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए, उनके चरणों में झुके। अब ये बड़े मजे की बात है कि भारत ने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को, क्योंकि देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। वे भी अपने भोग भोगते हुए उनके पुण्यों के भोग भी क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि बुद्धत्व है चेतना के कमल का पूर्णतः खिल जाना, और निर्वाण का रास्ता, मोक्ष का रास्ता बुद्धत्व से गुजरता है। सभी देवताओं ने बहुत मुश्किल से बुद्ध को राजी कर लिया कि वो बोले, क्योंकि न बोलेंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी, और अगर ये सिलसिला एक बार शुरू हो गया न बोलने का, तो पूरी परंपरा बिगड़ जाएगी, ये पूरी जमीन पशुओं से भर जाएगी। क्योंकि जागे हुए आदमी सदा बोलते रहे, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो ना बोलने की क्षमता को पा गए, उन्हें बोलना चाहिए। जो अपने भीतर ना बोलने की क्षमता को पा गए हैं,